देश के लाखों केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां सभी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत अगले महंगाई भत्ते यानी डीए हाइक में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग के काम ने भी अब सुपरफास्ट रफ्तार पकड़ ली है। 8वां वेतन आयोग इस वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और इसी बीच आयोग से जुड़े 3 बहुत बड़े और ताजा अपडेट सामने आए हैं, जिसने कर्मचारियों के बीच हलचल तेज कर दी है। आयोग ने जहां डेटा जमा करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख को आगे बढ़ा दिया है, वहीं मंगलवार से एक बेहद अहम बैठक भी शुरू होने जा रही है। अगले कुछ मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी देते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े अपडेट की, जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा हुआ है। 8वें वेतन आयोग की ओर से जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार डेटा कलेक्शन पोर्टल के जरिए जरूरी डेटा जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 31 जुलाई तक कर दिया गया है। दरअसल कई मंत्रालयों, सरकारी विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आयोग को सूचित किया था कि वे पहले से तय समय सीमा के भीतर अपना पूरा डेटा तैयार करके जमा नहीं कर पाए हैं। इसके बाद आयोग ने नोडल अधिकारियों को एक पत्र जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं कि वे संशोधित समय सीमा यानी 31 जुलाई के भीतर हर हाल में सभी जरूरी जो भी जानकारियां हैं उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। दूसरा बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आयोग की बैठकों और दौरों को लेकर है। 8वां केंद्र वेतन आयोग देशव्यापी बातचीत के तहत अपनी अगली जो क्षेत्रीय हितधारक और यूनियन परामर्श बैठकें हैं उनको आयोजित करने जा रहा है और इसी सिलसिले में आयोग की टीम ने 6 और 7 जुलाई 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर के दौरे पर वो जाने वाले हैं, जहां 2 दिवसीय हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है और इसके तुरंत बाद जो है अब पैनल 9 और 10 जुलाई 2026 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन और उनकी सेवा से जुड़े जरूरी सुधारों पर सीधे जो है स्टेक होल्डर से बात करना है। और आयोग ने उन सभी संगठनों, संस्थानों और यूनियनों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के जरिए आमंत्रित किया है, जो भुवनेश्वर में पैनल के सामने अपनी मांगे और सुझाव रखना चाहते हैं। तीसरा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला अपडेट है फिटमेंट फैक्टर को लेकर, जिस पर इस वक्त सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है। दर्शकों, केंद्र कर्मचारियों और अलग अलग संगठनों के बीच नए वेतन के गुणांक को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। इस समय अलग अलग कर्मचारी यूनियनों की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को न्यूनतम 1.82 गुना से लेकर अधिकतम 3.83 गुना तक रखने की मांग उठाई जा रही है। इस बहस को समझने के लिए हमें पुराना गणित देखना जरूरी है। आपको बता दें कि 6ठे वेतन आयोग यानी कि 6th CPC में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिसके बाद 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.57 तय किया गया था, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई थी। अब इस बार ये गुणांक कितना तय होगा, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। 8वें वेतन आयोग और आपकी सैलरी जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।